ये हो रहा है गाइस हमारा ब्रेकफास्ट। कचौड़ी के साथ रोटी खा रहा हूँ। देख रहे हैं क्या देना आ गए। ये पोहे के साथ रोटी खा रहा है। आज से हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, वो अलग लेवल से करेंगे। अभी तक जो मैंने करी उसमें आप लोगों को मैंने कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें नहीं बताई। मेरा पैशन भी फॉलो करना है, बिजनेस भी संभालना है, मुझे फैमिली भी देखनी है, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटना है। बहुत सारी चीजें हैं गाइस, जिम्मेदारियां हैं ना, घर का बड़ा बेटा हूँ। हेलो जी गाइस, राम राम, स्वागत है आपका मेरा मिस्टीरियस लाइफ में। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका भाई 21 दिन से हॉस्पिटल में है। मतलब आज प्रॉपर 21 दिन हो गए। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी एड़ियों की जो हड्डी है वो टूट गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। देखो कल मंडे है, कल शायद हम लोगों को घर जाने को मिले, हमारी छुट्टी हो जाए यहाँ से। तो गाइस आज बहुत ठंड है यार, बाहर देखो, देख रहे हो, मतलब दिन के 12 बज रहे हैं फिर भी मौसम देखो भाई साहब। और ये लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा गंद मचा के रखी है। मैं ये हॉस्पिटल की टॉयलेट में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। नया साल आ चुका है गाइस 2026, और आज उसका तीसरा दिन है। पता ही नहीं चला, मतलब 3 दिन गुजर गए नए साल के। मतलब नया जैसा कुछ रह ही नहीं गया है ना, सब पुराने जैसा चल रहा है। आज का ब्लॉग गाइस काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ मेरी लाइफ से जुड़ी नई बातें जानने को मिलेंगी एंड कुछ सीखने को भी मिलेगा गाइस। मतलब कुछ नया बताऊंगा आप लोगों को आज के ब्लॉग में। आपका भाई अपनी लाइफ में एक नया कदम रखने वाला है, नए उस पर पहुंच रहा है मोड़ पे, बहुत छोटी उम्र में। तो बने रहना, सब बताऊंगा आपको। ये हो रहा है गाइस हमारा ब्रेकफास्ट। कचौड़ी के साथ रोटी खा रहा हूँ। देख रहे हैं क्या देना आ गए। ये पोहे के साथ रोटी खा रहा है। ये पेटिस के साथ खा रहा है। बस हॉस्पिटल के बाहर का वेदर चेक करो गाइस, कैसी ठंड हो रखी है। बहुत ज़्यादा कोहरा था सुबह, अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गया गाइस, सुबह बहुत था। और ये लोग इतनी ठंड में भी मतलब घास को पानी दे रहे हैं। मेरी बाइक खड़ी हुई थी गाइस यहाँ पे पार्किंग में। ये कुत्ता क्या कर रहा है भाई, देखो गाइस कैसी हालत हो गई। चील कौआ सब भाग रहे हैं इस पे। आई मीन पोटी कर रहे हैं। गाइस मेरी बाइक का कपड़ा चोरी हो गया, यहाँ पे रखा था नीचे मैंने संभाल के। अबे यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के रूम पर काम से, चलते हैं। कपड़ा तो हमारा मिला नहीं। मैंने भाई को बोला कि भाई मेरा कपड़ा चोरी हो गया, बोला तुम दूसरे का चोरी कर लो। ऐसे तो लोग हैं दुनिया में। और ठंड बहुत है गाइस। मैंने आपको ये तो बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट ये नहीं बताया कि किस हॉस्पिटल में हूँ। मैं हूँ चिरायू में, जो कि भोपाल में है गाइस। और मेरे को मेरे भाई को यहाँ पे अर्जेंट लेके आना पड़ा, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी पैरों की। तो उस टाइम पे मुझे जिसने जैसी सलाह दी मैंने उसकी मानी, तो मैं यहाँ पे लेके आया उसको। यहाँ मुझे 21 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अभी जा रहा हूँ फ्रेंड के रूम पे कुछ काम से, आगे बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। इसको गाइस मैं अपने घर पहुँच के सबसे पहले धुलवाऊंगा, क्योंकि मैं धुलवा नहीं पा रहा हूँ। लाई की बहुत ज़रूरत है इसको। कैसी हो गई गाइस हालत, कैसे रखते थे हम लोग इसको, मतलब बिल्कुल चकाचक धुलवा के न्यू बिल्कुल। जो कपड़े मैं पहन के रखा हूँ इसी हफ्ते भर से नहीं धुले, और मेरे शूज़ तो गाइस 1 महीने से नहीं धुले यार। ऐसी स्मेल मार रहा है, मैं क्या बताऊँ। ठंड इतनी बढ़ गई गाइस कि लोग कुछ समझ ही नहीं रहे। कितने कितने दिनों से नहीं धुए गाइस। मेरा जो भी काम था वो करने के बाद मैं आ गया था इस भाई के रूम पे। मोहित रूसिया आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरे ब्लॉग में नजर आया। बहुत दिनों बाद कैसे हो भाई लोग। ओके लाइन के रूम पे गाइस, ये भट्टे क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, इससे ही पूछो। इसके रूम पे मैं क्या करने के लिए आया हूँ मुझे भी नहीं पता, आ गया बस। ये कौन सी लाइफ जी रहे भाई तुम लोग? बैचलर्स लाइफ। बैचलर्स। ये लोग कर रहे हैं गाइस बीटेक भोपाल से। आधे इंजीनियर बन चुके हैं, आधे पता नहीं कब, पूरे पता नहीं कब बनेंगे। बन जाएंगे बहुत जल्द। भी आए थे हम लोग छत पे, और ये देखो मौसम देखो गाइस, ये बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे बरस जाएगा अब भी। फाइनली गाइस थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, और इन लोगों के कच्चा बनियान सूख रहे हैं। इसमें होल हो चुका है ये। किसका भाई ये? की रोटी है भाई ये कल की रोटी रखी है गाइस। ये चूल्हा है जो कि कई दिनों से मतलब साफ परफेक्ट रहते हैं अपन, ऐसी बात नहीं है। रख तो नहीं रहे, कर लेते हैं टाइम टाइम के हिसाब से सब। सब्जी भाजी मिर्च मसाला। तो गाइस अभी मैं आया था अपने फ्रेंड के रूम पे, मोहित रूसिया। एंड गाइस आज से एक मतलब जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे अलग लेवल से करेंगे। अभी तक जो मैंने करी उसमें आप लोगों को मैंने कुछ चीजें बताई, कुछ चीजें नहीं बताई। बट अभी मैं अपनी लाइफ का मतलब समझ रहा हूँ ना, ब्लॉग में हर वो पल आप लोगों को दिखाऊंगा जो मतलब फेस कर रहा हूँ। अभी कल मेरा भाई जो एडमिट था उसका मतलब वो है डिस्चार्ज। उसके बाद हम घर जाएंगे, घर जाके मेरे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी, मैं आप लोगों को ब्लॉग में ही बताऊं। ये नए तरीके से मेरे ब्लॉग की शुरुआत है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब कह सकते हो ना कि नया साल नई शुरुआत, इट्स अ न्यू बिगिनिंग।
ओके लाइन पहले जो ब्लॉग बनाए उनको बनाने का मेरा तरीका अलग था, बट अब जो बनाऊंगा उनका तरीका अलग होगा। जो मेरी लाइफ में बीत रहा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। मतलब एक लड़का हुआ करता था गाइस, जो मतलब घूमता था, फिरता था, सब कुछ करता था। आजकल मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोलता हूँ, लो गाइस स्वागत है आपका मेरी मिस्टीरियस लाइफ में। मिस्टीरियस क्यों बोलने लगा गाइस? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे जीवन में कब कौन सा कांड हो जाए, और ऐसा ही होता है। दिसंबर में हमारी कुछ और प्लानिंग थी कि हमको क्या करना है, बट हुआ कुछ और, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो ये गाइस मेरी लाइफ में कब कौन सा कांड हो जाए मुझे खुद नहीं पता। आज से पहले मैं जो भी करता था, जो सोचता था वो होता था, बट अब मैं जो सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं होता, उसका अपोजिट हो जाएगा। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जो मतलब अभी मैं गुजर रहा हूँ इन प्रॉब्लम से, वैसी प्रॉब्लम से जाएंगी बहुत। अपने भाई का डिस्चार्ज लेके मैं घर जाऊंगा, और उसके बाद जनवरी में, मतलब इस महीने में एक सरप्राइज भी है। एक सरप्राइज है बहुत बड़ा, और वो सरप्राइज मैं भी नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि गाइस मुझे खुद भरोसा नहीं होता उस पर। मेरे लिए खुद सरप्राइज है। हाँ क्योंकि गाइस मेरे लिए खुद वो एक सरप्राइज है, और मतलब जो भी मेरे दोस्त हैं, समझ रहे हो ना, सिर्फ दोस्तों को बोल रहा हूँ, उन लोगों को खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जो भी है गाइस आप लोग देखना, बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप लोग को ये क्या हो गया अभी भाई? पर्सपेक्टिव बताता हूँ मैं। ये जो बंदा है ना, इसके ऊपर टाइम से पहले ही थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हम लोगों को सच में भरोसा नहीं होता। मैं जो टाइम फेस कर रहा हूँ, मैं मेरा बैचलर्स जी रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे को बाद में फेस करनी, लेकिन इसके ऊपर पहले से आ गई है। ये घर का बड़ा लौंडा है, मैं भी घर का बड़ा लौंडा हूँ, हम दोनों पे सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बात ये है कि समय से पहले सारी चीज़ें फेस कर रहा है और उससे हार नहीं मान रहा है। मैं गाइस अभी बोल भी नहीं पा रहा हूँ सच बताऊँ, इसलिए ये बोल हाँ, रहा मैं है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स ये एक्सप्लेन कर रहा है। बात ये है कि ये हार नहीं मान रहा है, ये हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से सही करेगा, ठीक है। और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, ताकि आप भी थोड़ा सा समझें, सीखें, ज़िंदगी के बारे में जानें, क्योंकि आसान नहीं होता है सारी चीज़ें एक साथ एक बंदे को हैंडल करना। थैंक यू। बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, इसलिए मैंने मुझसे बोला कि तू मेरे ब्लॉग में बोल, जो भी है मेरी फीलिंग्स उसने एक्सप्लेन करी, ठीक है, कि आप लोग मेरे ब्लॉग क्यों देखोगे। क्योंकि गाइस लोग जो ब्लॉग बनाते हैं, मतलब अपना जो अचीव कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे उन्होंने मतलब अचीव किया, सब कुछ ये सब बताते हैं। मेरी लाइफ की मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिनसे मैं गुजर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एकदम से शादी का होना, जो भी मैंने अभी बताया था पहले, मम्मी का ऑपरेशन, पापा का पैर दर्द दिया, फिर छोटे भाई का मतलब एक्सीडेंट हो गया, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ 20 दिन से। एक चीज बता रहा हूँ, मैंने मेरे चैनल पे गाइस 1 साल से ब्लॉगिंग नहीं करी थी। अभी जैसे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, मैंने सोचा कि अब ब्लॉग्स बनाते हैं। तो हुआ क्या, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। मतलब जब भी मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, नई कोशिश कर रहा हूँ, तो बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यही है गाइस, मतलब मैं करना तो कुछ और चाह रहा हूँ, हो कुछ और रहा है। तो बस यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मतलब समझ लो ना कि बंदा करना कुछ और चाह रहा है, सिचुएशन कुछ और करा रही है, अपोजिट हो रहा है सब। इसके रूम पे भी मैं इसलिए आया गाइस, थोड़ी हिंट मिल जाए, समझ रहे हो ना, वरना मैं उधर ही कर लेता हॉस्पिटल में। बट क्या है ना, समझ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ों को, जो दिमाग कहीं और लगा हुआ है। क्योंकि मैं घर जाऊंगा, घर पे भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, एक सरप्राइज है बहुत बड़ा है, लेकिन अभी वो प्रॉब्लम में दे के रखा है मुझे। मेरे से जितना बनेगा गाइस, मैं उतना अपनी लाइफ शेयर करूंगा अपने ब्लॉग के जरिए। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके कारण मतलब कभी कभी ये हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे मेरा पैशन भी फॉलो करना है, क्योंकि गाइस बिजनेस भी संभालना है मुझे, फैमिली भी देखनी है, हॉस्पिटल के चक्कर भी काटना है, बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां हैं ना, घर का बड़ा बेटा हूँ। ये सब चीजें अकेले कैसे मैनेज करूंगा, तो इसलिए जितना हो सकेगा उतना शेयर करूंगा आप लोगों से अपनी लाइफ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी लाइफ देखें और कुछ सीखें। मतलब आजकल के लौंडों के दिमाग में क्या भरा है, कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी उल्टा सीधा कदम ले लेते हैं, बट मेरे को देख के कुछ सीखना। एक लाइन बोल रहा हूँ, इसने बताई है, तेरा भाई सीधे मौत। ओके लाइन। मैं गाइस सिर्फ नाम का इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ। एक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइस, मैंने 3-4 साल सोशल मीडिया करी है, तो मेरे से ये एकदम से नहीं छूटा जा रहा है, ठीक है। मतलब मेरे लिए एक लत है, आदत है ये। जब तक मैं करूंगा नहीं, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें कुछ, जो भी है मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, इन्फ्लुएंस करूंगा। नाम का नहीं हूँ कि मतलब इन्फ्लुएंसर के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं, अपनी लाइफ की मौज मस्ती बता रहे हैं। बस मुझे गाइस ना फॉलोअर से मतलब है, ना फैम से मतलब है, मैं बस, मुझे लत है, मैं करना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता इस चीज़ को, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरा पैशन है, और मतलब मेरे से ये आदत बन चुकी है गाइस। जब तक करूँगा नहीं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक चीज़ और है गाइस, जब आप लोग मुझे देखोगे, सुनोगे, तो मेरी लाइफ के
जो मैंने जल्दी जो भी फैसले लिए हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैंने जल्दी सारी क्यों करी ये भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है, तो यही है गाइस। मेरे जूते गाइस मैंने आज तक इतने गंदे नहीं रखे कभी भी, मजबूरी है जो इतने गंदे हैं। गाइस अभी मैं अपने रूम पर निकलता हूँ, सॉरी रूम पे बोल रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल निकलना है, हॉस्पिटल। गाइस अभी हम लोग वापस हॉस्पिटल आ चुके हैं, कल हमारा डिस्चार्ज है, आई मीन मेरे भाई का, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। एंड गाइस आज मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो मैंने बहुत कम बोली हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं हूँ तो हॉस्पिटल में, बट मेरा दिमाग घर पर लगा हुआ, सरप्राइज है उसमें दिमाग लगा हुआ। मैं बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, मेरे से बोला कुछ और रहा है। मैं नई शुरुआत करने के लिए चाह रहा हूँ कि मैं ये सब अभी बोल दूँगा आप लोगों से, क्योंकि कल के बाद से मैं ब्लॉग मतलब बनाना ही है मेरे को। मेरे ब्लॉग गाइस आप लोग इसलिए देखोगे गाइस, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं गाइस, समझ रहे हो ना। फिलहाल दिस जनरेशन गाइस, ठीक है। पहले मेरी लाइफ कुछ और थी और अब कुछ और है, एकदम से बहुत कुछ बदला है जो मैं आप लोगों के लिए मतलब अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ठंड देखो गाइस कुकड़ रहा है बंदा, ठंड तेज हो गई से बढ़ गई गाइस ठंड, टेम्परेचर इतना हो गया। यह है कुछ नाइट का माहौल। मत दिखा, ये तो फंस गया आज यहाँ पे, मत। ये डले प्रभु। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और रात हम यहीं गुजारेंगे तीनों। पहले तो सोने की व्यवस्था जमाएंगे, नीचे सोना है कि कहीं दूसरा बेड मिल जाए उस पर सो जाए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना, और पीछे ये भाई लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं। मैं तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मोटिवेशन, और आगे ब्लॉग कंटिन्यू कर सके, थोड़ा सा हौसला अंधेरा कायम रहे। सिचुएशन गाइस कैसी भी हो, लेकिन तुम्हारे भाई के चेहरे से हंसी नहीं जाती, मतलब चुल्ल करता रहता है, हंसी मजाक, मेरी लैंग्वेज में चुल्ल। पट्टे सैड शॉट।